वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो बेसिकली दिस इज़ अ ब्रांड न्यू वीडियो जहाँ पे मैं एक नया चीज़ ट्राई करने वाली हूँ। बेसिकली अ होल डे ऑफ डूइंग मैथ्स, क्योंकि मेरे मैथ्स के एग्जाम्स इस बार बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए थे। आई लॉस्ट मोर देन 10 मार्क्स इन माई एग्जाम ड्यू टू सिली मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स मोर एंड मोर, क्योंकि दिस इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर करना एक्चुअली ईजी है एंड यू न्यू कि तुम्हें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो या आई एम गोना प्रैक्टिस। सो अभी ये रात की क्लिप है, जब बजे थे 11:57, तो 12 बजने वाले थे। मैं मैथ्स करने बैठ गई थी एंड आई थॉट कि चलो इससे लिखते हैं, बट आई डिसाइडेड टू गो फॉर ब्राउन मार्कर। बट मेरी किस्मत ही ख़राब है, उसका भी इंक खत्म हो गया था, तो आई टुक अनदर मार्कर विद अ न्यू पेज। तो बेसिकली ना मेरे मैथ्स के एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं एज आई सेड। तो मैंने सोचा कि सिली मिस्टेक्स सुधारने के लिए, प्लस टू मेक द कॉन्सेप्ट्स मोर फ्लुएंट एंड क्लैरिटी लाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्लस ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारा, विच इज़ लिमिट्स, विच इज़ अ बिट हार्ड, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। प्लस मुझे RD भी करना होता है, ML भी कर दूँगी मैं अभी से अच्छे से। प्लस आई अटेंड द PW के लेक्चर्स एज वेल। सो इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी, बट well, the more you practice, the more you give yourself clarity to the things you want to do, तब ज़्यादा अच्छा हो जाता है मैथ्स के लिए, ऑफ कोर्स। एंड प्रैक्टिस इज़ द की फॉर मैथ्स। सो या मैंने डिसाइड किया कि मैं जितना हो सके प्रैक्टिस करने वाली हूँ मैथ्स इस बार। सो या एन्जॉय मी डूइंग मैथ्स एट 12 AM मिडनाइट का टाइम है। सो या चलो मैथ्स करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बेसिकली सारे सम्स करती जा रही थी एग्जाम्पल सम्स में से। तो जो टफ़ है मैं वो कर रही थी, और जो एकदम ईजी है वो मैं स्किप कर रही थी, जो एकदम ईजी था। और बीच में यहाँ पे यू कैन सी कि ब्लैंक स्पेसेस है कहीं कहीं पे। एक्चुअली मुझे वो सम्स बिल्कुल भी समझ नहीं आए थे, तो मैंने ना उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, ताकि मैंने ना मैथ्स के नए ट्यूशन्स लगवा लिए, होम ट्यूशन ऑफ कोर्स। तो जब सर आएंगे मैं उनको डाउट्स क्लियर होंगे। सर को मैंने सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए बोल रखा है कि सर मुझे डाउट्स आते हैं, आप मुझे कंसेप्ट समझा दीजिए और मेरे डाउट्स क्लियर कर दीजिएगा। तो सर ने बोला हो जाएगा। सो मैं डाउट्स के लिए मतलब टिक करके रख दूँगी डाउट्स को विद स्टिकी नोट्स, एंड जब सर आएंगे मैं उनको अच्छे से क्लियर कर लूँगी, क्योंकि कंसेप्ट समझाने के बाद यूजुअली आधे से ज़्यादा सम्स तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ खुद प्रैक्टिस करने से। तो यार एंड बीच में मेरा ये एक पार्सल आ गया था दिन में, तो मैं दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली स्कूल से आने के बाद ही आ गया, तो मैं सो गई और मैं इसके बारे में भूल गई थी। तो अभी मैं रात को मुझे याद है एंड मैं रात को ओपनिंग कर रही हूँ। तो बेसिकली आई ऑर्डर्ड अ इंग्लिश का रेफरेंस बुक, विच इज़ बेसिकली अरिहंत का, जो मैंने क्लास 10, 9 सब में यूज़ किया है। ये वाला एक पुराना है जो मैंने फ्रेंड से लिया था, पुराना वर्जन। इस बार एग्जाम के लिए मेरे पास नहीं था, तो और मुझे चाहिए था, क्योंकि इंग्लिश में क्लास में जो क्वेश्चंस लिखवाते हैं और NCERT पढ़ने से इनफ नहीं होता है, पूरा डिटेल में जाना पड़ता है आंसर अच्छे से फॉर्म करने के लिए। तो मैंने ये ऑर्डर करवा लिया, क्योंकि ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही थी। प्लस दिस इज़ मी। अब मैं रात को आ गई थी अपने बहन के मतलब रूम में पढ़ने के लिए, पता नहीं और ये गाड़ी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ मैथ्स, क्योंकि वो लाइक सोने चली गई, क्योंकि वो कल स्कूल जाने वाली है। प्लस आई एम नॉट गोना गो टू स्कूल टुमारो, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आके करने लग गई मैथ्स। और ये वाला उसका टेबल साइड में, तो मैं इस वाले टेबल में करती हूँ, क्योंकि इस वाले टेबल में मैं यूजुअली ट्यूशन करती हूँ, पर ये वाला टेबल बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे। तो आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स है। तो बेसिकली इंग्लिश का जो बुक है, एज आई वाज सेइंग, उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए होते हैं अरिहंत का, तो मैं उसी को मतलब फॉलो करना प्रेफर करती हूँ। और बाकी रेफरेंस बुक्स भी है अच्छे अच्छे, बट पर उसमें क्वेश्चंस बहुत होते हैं। मेरा एक प्रॉब्लम है कि सारे क्वेश्चंस को एक बार देख के ना जाओ ना, तो आई फील वेरी एंशियस कि होगा कि नहीं। तो इसीलिए मैंने चलो ये ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मुझे वो बुक तो अपने फ्रेंड को रिटर्न करना ही पड़ेगा ना। तो या दिस वाज इट। और उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी मैथ्स। मैं बीच में मैथ्स कर रही थी, प्लस जो डाउट्स हैं मैं उनको मैं अपने टैब में देख रही थी, क्योंकि मम्मी का फ़ोन मम्मी के पास, बहन का फ़ोन बहन के पास था, और मेरा फ़ोन शूटिंग पर था रात को अभी। तो मैं कहाँ से डाउट्स क्लियर करूँगी फ़ोन में निकाल के, तो मैंने टैब में ही लिया। मैं जो डाउट था उसको मुँह से बोल रही थी स्पीकर में, एज आई ऑलवेज डू, क्योंकि मुझे मैथ्स के डाउट्स टाइप करने में बहुत आलस लगता है। तो या मैं यहाँ पे मैथ्स करने बैठ गई थी, अच्छे से कर रही थी, जितना हो सके मैंने किया। एंड मे बी आई विल गिव यू क्विक फ्लिप थ्रू ऑफ व्हाट आई डिड, और या फिर मैं शूट करना भूल गई फ्लिप थ्रू, बट मैंने बहुत अच्छा खासा मैथ्स किया यहाँ पे। और एक यहाँ पे एक चीज़ है ना कि मैंने मतलब पहले से ही मतलब मैं मैथ्स कर रही थी यहाँ पे बैठ के, मैंने कैमरा लगाया भी था स्टैंड में, बट मैं ना वीडियो का वो स्टार्ट करना भूल गई, तो आधा मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर यहाँ पे अराउंड 9 मिनट का ये क्लिप बन गया था, जिसको मैंने जितना छोटा हो सके कर दिया। प्लस आई वाज ऑल्सो ट्राइंग टू शो यू कि मैं एक्चुअली कर रही थी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा था। और बीच में बहुत मतलब काटा भी है मैंने सम्स, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी हो रही थी काफ़ी गलतियाँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ इट इन द मिडनाइट ऑफ कोर्स। ये हो जाने के बाद मैंने रात को एक थोड़ा सा छोटा सा चना ब्रेक लिया। यहाँ पे साइड में मम्मी ने ये बना के रखा था एक बॉटल में, तो मैंने वहाँ से निकाल के खाया। और पढ़ते पढ़ते मेरी बालों की हालत हो गई थी ऐसी। तो अभी मैं धीरे से सोने जाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अच्छे से बाल कोम कर लेते, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। आई क्विकली कोम माय हेयर, थोड़े से टेंगल्ड हो गए थे, एज ऑलवेज सबका होता है ये वाला चीज़। तो थोड़ा सा टेंगल्ड हो जाने के बाद आई कोम माय हेयर नाइसली, और मैंने उसको बन बना लिया फिर से एक्चुअली, एज यू कैन सी, क्योंकि मुझे बन में ही रहा, मतलब हैबिट बन गया है। फिर ये हो जाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, बिकॉज आई वाज थर्स्टी एज वेल। और इस बॉटल में थोड़ा
थोड़ा सा ही पानी बचा है क्योंकि मैं पी ही रही थी एक्चुअली पहले। तो ये हो जाने के बाद मैं अपने पाउच से मैं निकालने वाली हूँ अपना वैसलीन, क्योंकि मैं वो लगाने वाली हूँ। लिप बाम लगाने में आजकल मुझे आलस लगने लगा, और वैसलीन ना आई डोंट नो व्हाई मॉइस्चराइज अच्छे से करता है। आई फील लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है ना। तो या और मेरे बॉक्स में अभी 2 है क्योंकि पुराना वाला ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है मेरा। तो इसके बाद मैंने जल्दी से मैंने सोचा कि चलो नींद तो नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने सोचा जल्दी से एक आधा लेक्चर प्ले कर लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया क्योंकि उस टी शर्ट में पता नहीं मुझे थोड़ी सी खुजली होने लग गई थी शरीर में। तो मैंने टी शर्ट चेंज करके मैं आ गई अपने टेबल में बैठने। मैंने जल्दी से लेक्चर लगाया PW का, क्योंकि आई हैड टू एक लेक्चर लगाना बाकी था मुझे लिमिट्स का ही। मैं लिमिट्स ही कर रही हूँ, तो वहाँ का मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले फॉर मोर प्रैक्टिस एंड क्लैरिटी मैंने सोचा कि चल लेक्चर में भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ये जो मेरे लेक्चर का कॉपी है ना, वहाँ पे मतलब टफ सम से रेंजिंग फ्रॉम इजी सम्स टू टफ सम सारे करवाए जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन ब्लैक से लिखती हूँ, प्लस आई राइट द आंसर्स विद वाइट, क्योंकि ये वाला कॉपी मतलब मैं बहुत ज़्यादा रेफर करती हूँ, बीच में कुछ समझ नहीं आता, मतलब भूल जाती हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये देख लेती हूँ मैं। प्लस ये जो फॉर्मूलाज होते हैं सारे बुक्स में होते हैं पता है, बट जब तुम नोट करते हो तुम्हें देखने में और मतलब याद करने में अच्छा होता है ना। तो मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज नोट वोट करके रख देती हूँ। प्लस मैं यहाँ पे अच्छे से ब्रश पेन यूज़ करती हूँ ताकि सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स आँखों में गिर जाए। ऊपर में भी वो एक छोटा सा मतलब नोट था, पॉइंट टू बी नोटेड, तो मैंने उसको ऑरेंज से वो कर दिया। पर यहाँ पे हमें पोल्स दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है, फिर सॉल्व करने दिया जाता है। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना ज़्यादा समझ में आया चैप्टर में से। तो या आई जनरली लाइक दिस पोल्स अ लॉट, टाइम देके करवाया जाता है। और जब लास्ट के 15 सेकंड्स बचे होते हैं सर सॉल्व करने लग जाते हैं उसको, मतलब आंसर तो रिवील नहीं होता, 15 सेकंड में टाइम लगता है। सो या दिस इज़ व्हाट आई डू। और बीच में मुझे भूख लगी थी, तो साइड में मैंने से एक बिस्किट ले लिया, छोटा सा बेकरी का बिस्किट, क्योंकि रात को तो भूख लगती ही है पता है। तो या छोटा सा बिस्किट, एक ही बिस्किट खाया। खाने के बाद आई कंटिन्यू टू डू मैथ्स ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और मैंने कंप्लीटेड लगा दिया। नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यूटी स्टार्ट होने वाला है, तो लिमिट्स खत्म हो गया और आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है पूरा। तो यहाँ से लेट मी शो यू क्विकली व्हाट आई डिड। और यहाँ पे गलतियाँ हो गई है मुझे, और जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनको साइड में इंपॉर्टेंट करके रखा है। इंपॉर्टेंट मतलब बेसिकली जो मेरे लिए टफ लगे मुझे और आई नीड प्रैक्टिस। सो इसमें मैंने ऐसे साइड में लिख के रखा है इंपॉर्टेंट बोल के। और ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये वाला काइंड ऑफ ईजी है, काइंड ऑफ ईजी है पहले वाले से। जो लिमिट्स को जो इवेल्युएट करना होता है फॉर्मूलास लगा के, उससे ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो मुझे ये वाला अच्छा ही लगा। सो वेल दिस वाज फॉर द नाइट। उसके बाद मैं चली गई सोने। तो अभी बजे थे अराउंड 1:30, सोते सोते 2 बज गए मुझे ऑफ कोर्स। और ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप है, जब मेरी बहन भी एक्चुअली स्कूल नहीं गई, उसने सोचा था कि वो चलेगी, वो साइड में बैठ के कुछ लिख रही थी डायरी में कुछ खाकर। तो मैंने यहाँ पे लिमिट्स का इस बार RD कर रही थी। पहले मैंने लेक्चर लगाया, तो मैंने सोचा चलो ML अग्रवाल पे प्रैक्टिस करना है। मैं एक बुक खत्म करके दूसरे बुक पर जाने का हैबिट छोड़ने का सोच रही हूँ। मैंने सोचा कि साइमल्टेनियसली ना जो टॉपिक चल रहा है उसको पूरा स्टार्ट कर दे रहूँगी। और मैं बीच में बहन से बात भी कर रही थी, इसलिए पता नहीं रुक गई। तो आई बिगैन टू डू ML अग्रवाल दिस टाइम, क्योंकि ये वाला बुक ही हमारे क्लास में करवाया जाता है। प्लस इस बार एग्जाम से इसी बुक से काफ़ी ज़्यादा समझ आए थे, बट मैंने ये किया भी था, बट आई स्टिल मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील तो होता ही है। बट आई नीड टू वर्क ऑन दैट, फील करने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इट्स अ साइन यू कैन स्टार्ट वर्किंग टू। एंड एज यू नो मैथ्स प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है। मैंने ये वाला जो क्लिप है मैंने अराउंड 1.5 आवर अराउंड 2 घंटे अप्रॉक्स मैथ्स किया यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ये सम्स काफ़ी लंबे होते हैं और अच्छे से करना पड़ता है, बीच में गलती होती है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ गलती लग रही थी मुझे, मैं फिर से चेक करने लगी क्योंकि आंसर नहीं निकल रहा था, बट वेल करेक्ट था वो चीज़। तो इसलिए मैथ्स करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैथ्स ही करें। जब स्कूल बंद होता है ना, तो मैं यूजुअली मैथ्स करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है मैथ्स। और जब स्कूल खुले होते हैं ना, शाम को बेरली 3-4 घंटा मिलता है, वहाँ पर अगर मैथ्स करने बैठती हूँ ना, तो मेरा कुछ और सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैथ्स ही करेंगे आज। एंड नाउ एंजॉय मी डूइंग मैथ्स फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लिप, क्योंकि यही लास्ट क्लिप होने वाला है वीडियो का। तो या लास्ट में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या किया, सो जल्दी से देख लेना।
सो हियर आई वाज ऑलमोस्ट डन विद द मैथ्स का चैप्टर, मतलब वो एक्सरसाइज। एंड या प्लीज़ डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लस एक कमेंट छोड़ देना अच्छा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। और यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कितने ज़्यादा मतलब नॉट सब्सक्राइब लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोज़ के साथ।